71 करोड़ रुपए, सोचिए पूरे 71 करोड़ रुपए अब तक बिहार से जब्त किए जा चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले कैश मिलने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव से पहले पकड़े गए इन रुपयों का क्या होता है और क्या इन्हें वापस भी पाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? चलिए आज इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। चुनाव आयोग ने बताया है कि अब तक 71 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम, शराब और बाकी चीजें जब्त की गई हैं। इससे पहले भी तमाम चुनावों में कई करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ था। अब सवाल है कि इतने करोड़ रुपए की जब्ती के बाद इनका क्या होता है। आइए जानते हैं कि चुनाव के दौरान जब्त किए गए पैसों का क्या होता है और इन्हें कहां रखा जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चुनावों के दौरान कैसे और क्यों कैश को जब्त किया जाता है। दरअसल चुनाव के दौरान कई रास्ते तैयार किए जाते हैं जो अवैध कैश और शराब जैसी चीजों पर नजर रखते हैं। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम किसी को भी रोक सकती है और तलाशी ले सकती है। ऐसे में अगर किसी के पास से कैश बरामद होता है और वो मौके पर ही इसका सबूत नहीं दे पाता तो इन रुपयों को जब्त कर लिया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए आचार संहिता लागू होने और वोटिंग की तारीख तक ऐसी छापेमारी होती रहती है। भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव में कैश या शराब बांटना भ्रष्ट आचरण और अपराध है। चुनाव आयोग की बनाई गई टीमें रुपयों की जब्ती करती हैं, लेकिन बाद में ऐसे मामलों को इनकम टैक्स विभाग को दे दिया जाता है। आईटी विभाग इस बात की जांच करता है कि कैश कहां से आया और किस चीज के लिए आया और ये कहां इस्तेमाल किया जाना था। अगर किसी व्यापारी या किसी दूसरे व्यक्ति से कैश जब्त किया जाता है और वो उसका हिसाब दे देता है तो उस पैसे को वापस लौटा दिया जाता है। वहीं कुछ मामलों में जब हिसाब नहीं मिल पाता और टैक्स जुर्माना काट कर बचा हुआ पैसा वापस कर दिया जाता है। चुनाव में कैश का इस्तेमाल वोटर्स को लुभाने या फिर रिश्वत देने के लिए भी किया जाता है। ऐसे मामलों में पहले एक एफआईआर दर्ज होती है और मामला अदालत में जाता है। अगर कोर्ट फैसला सुनाती है कि जब्त की गई नकदी चुनावों में इस्तेमाल होने के लिए आई थी और इससे वोटरों को खरीदा या लालच देने की कोशिश हो रही थी, तो ऐसे में इन रुपयों को सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता है। अब सवाल है कि इस शराब की बोतलों का क्या होता है जो चुनाव के दौरान नकदी के अलावा शराब भी भारी मात्रा में जब्त होती है। अब सवाल है कि जब्त हुई शराब कहां जाती है और इसका क्या किया जाता है। तो भैया ऐसी शराब को गोदाम में स्टोर किया जाता है और फिर इसे नष्ट कर दिया जाता है। इस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। इसी तरह बाकी मादक पदार्थों के साथ भी यही किया जाता है और इनको भी नष्ट कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।